गर्मी में पूरे गांव का एक फ्रिज। हरिया अपनी गाय का दूध दो रहा है और साथ में खुद से बातें भी करता जा रहा है। जल्दी जल्दी इस दूध को मुझे बांटना पड़ेगा, अगर देर हो गई तो दूध फट जाएगा और मेरा अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। दूध दोहकर हरिया घर के अंदर आता है और अपनी पत्नी भावना से, चलो भाई जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे जल्दी दूध देने जाना है। और हाँ, रात को तुमने बेसन के गट्टे की सब्जी बहुत अच्छी बनाई थी, तो बस वही सब्जी लगा दो और रोटी बना दो। अरे कौन सी दुनिया में जी रहे हो, इतनी गर्मी है, रात की सब्जी तो खराब हो गई थी, मैंने अभी फेंकी है उसे। गर्मी जब से बढ़ी है हम गरीबों का जीना हराम हो गया है। सुबह का खाना शाम को खराब हो जाता है, शाम का खाना सुबह खराब हो जाता है। अरे भाई गर्मी सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं सबके लिए है, चलो भाई जल्दी खाना लगाओ, मुझे मजदूरी पर जाना है। भावना तुरंत रसोई से सबके लिए खाना लाकर परोस देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। तभी हरिया की बेटी मुनिया अपनी थाली के खाने को देखकर अपनी माँ से, अरे माँ खाना तो दे दिया, लेकिन मुझे कुछ ठंडा पानी भी तो दो, इतनी गर्मी है, बिना ठंडे पानी के खाना खाया ही नहीं जाता। ठीक है मेरी गुड़िया, मैं अभी पानी ला देती हूँ। भावना तुरंत मिट्टी के मटके के पास जाती है और वहां से गिलास में पानी भरकर मुनिया को लाकर देती है। और फिर मुनिया पानी का एक घूंट पीती है, तुरंत बोल पड़ती है, माँ ये मटके का पानी तो गर्म हो गया, मुझे ये नहीं, मुझे फ्रिज का पानी चाहिए। कहाँ से फ्रिज का पानी लाऊं बेटा, हमारे यहाँ फ्रिज थोड़ी है। मैं कब से तो बोल रही हूँ हरिया को कि थोड़े बहुत पैसे जमा करके फ्रिज खरीद ले, लेकिन तू है कि सुनता ही नहीं है। माँ मैंने सोचा तो था इस बार दूध बेच के थोड़े अच्छे पैसे आ जाएंगे तो फ्रिज खरीदूंगा, लेकिन देखो ना गर्मी की वजह से दूध ही फट जाता है, तो कहाँ पैसे बचेंगे जिससे मैं फ्रिज खरीद पाऊँ। नाश्ता खत्म करने के बाद हरिया अपने दूध की बाल्टी उठाते हुए सभी लोगों से, ठीक है मैं चलता हूँ, मुझे दूध देना है। हाँ मैं भी अब मजदूरी पर जा रहा हूँ। अरे पिताजी आपको नहीं जाना चाहिए इतनी तेज धूप में, और हमारे यहाँ तो ठंडा पानी भी पीने के लिए नहीं रहता है, मैं तो कहता हूँ आप घर पर आराम कीजिए। अरे आराम करने से काम नहीं चलेगा बेटा, काम तो करना ही पड़ेगा, और हम दोनों मिलकर कमाएंगे तभी तो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा। थोड़ा बहुत पैसा बचाकर हम आज नहीं तो कल अपने घर के लिए फ्रिज खरीद लेंगे और सालों का फ्रिज लेने का हमारा सपना पूरा हो जाएगा। मोहन इतना कहकर तुरंत घर से बाहर निकल जाता है। हरिया भी अपनी दूध की बाल्टी उठाकर बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता है। हरिया दूध बांटने के लिए तपती दोपहर में गांव की सड़क पर आगे बढ़ता है। तभी रास्ते में उसे किसान पति पत्नी गोपाल और माया मिल जाते हैं, जो मजदूरी पर जा रहे हैं। अरे हरिया भाई दूध देने जा रहे हो? हाँ भाई जा तो रहा हूँ, और तुम लोग इतनी गर्मी में कहाँ जा रहे हो? हम खेतों में काम करने जा रहे हैं। वैसे हरिया भाई आज तो हमारा मटका ही फूट गया, इसीलिए हमारे पास ठंडा पानी भी नहीं है और गर्मी की वजह से बहुत प्यास लग रही है। क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा पानी मिल सकता है? अरे हाँ मैं मटके का पानी तो लाया हूँ, ये लो पी लो। हरिया अपनी बोतल गोपाल को देता है और गोपाल एक घूंट पानी पीते ही मुंह बनाकर हरिया से, अरे हरिया ये पानी तो बहुत गर्म है। हाँ भैया मटके का पानी इतनी गर्मी में तो गर्म ही हो जाता है। आज तो बहुत ही प्यास लग रही है, ऐसा लग रहा है कि कहीं से फ्रिज का ठंडा पानी मिल जाए तो शरीर में जान आए। अरे हाँ याद आया, जहाँ मैं दूध देने जा रहा हूँ वहाँ चलो, मालकिन के यहाँ पर फ्रिज है तो उनसे ठंडा पानी मांगकर मैं तुमको पिला दूंगा। हाँ अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हरिया उन दोनों को अपने साथ लेकर अमीर मालकिन शिवानी के पक्के मकान के सामने पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। शिवानी तुरंत दरवाजा खोलकर बाहर आती है। अरे हरिया आज तूने बहुत देर कर दी। हाँ मालकिन थोड़ी देर हो गई, ये लीजिए आपका दूध। हरिया अपना दूध का डिब्बा शिवानी को थमाता है। शिवानी दूध लेते ही हरिया के पीछे खड़े लोगों को घूरते हुए हरिया से, अरे हरिया ये तेरे साथ कौन आया है? अरे मालकिन ये दोनों मेरे पड़ोसी हैं, खेतों में काम करने जा रहे थे, लेकिन प्यास के कारण इनकी हालत खराब है, इन्हें फ्रिज का ठंडा पानी पिला दो, ये पानी ही पीने आए हैं। अरे भाई जब तुम लोगों को ठंडे पानी की इतनी जरूरत है तो तुम लोग फ्रिज क्यों नहीं खरीद लेते? रोज रोज यहाँ वहाँ मांग कर पानी पीते हुए देखती हूँ मैं तुम्हारी बस्ती वालों को। अच्छा ठीक है लाती हूँ। शिवानी अंदर जाती है और फ्रिज से ठंडा पानी लाकर उन लोगों को दे देती है। गोपाल तुरंत पानी लेकर पीते हुए, कितना ठंडा पानी है मालकिन, बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान आपका भला करे। मालकिन हमारी बोतल में थोड़ा पानी दे दो ना। ठीक है ये अपनी अपनी बोतल में भर लो, लेकिन अब रोज रोज मत आना पानी मांगने के लिए। शिवानी पानी देकर तुरंत दरवाजा बंद कर देती है। तीनों वहां से हटकर सड़क पर वापस आ जाते हैं। हरिया तुमने तो आज फ्रिज का पानी पिलाकर मन ठंडा कर दिया। हाँ मैं भी कभी कभी मालकिन से मांग कर पीता हूँ, ज्यादा मांगने पर वो गुस्सा होने लगती हैं। हम गरीबों के नसीब में भला फ्रिज कहाँ है, अगर हमारे पास भी फ्रिज होता तो हम भी रोज फ्रिज का ठंडा पानी पीते। बातें करते हुए गोपाल और माया अपने काम पर चले जाते हैं, तो वहीं हरिया वापस गांव की तरफ मुड़ता है। तभी रास्ते में उसे बाजार से आ रही सावित्री अम्मा और उनकी पोती पायल मिलती है। क्यों हरिया सब जगह दूध दे आया हो, तो चल मेरे घर भी एक पाव दूध दे दे, हम दोनों ने सुबह से चाय नहीं पी, तू आज सुबह आया ही नहीं था। अरे सावित्री अम्मा मैं तुम्हें इस तपती दोपहर में एक बार दूध तो दे दूं, लेकिन क्या हरिया मैं तुझे पैसे नहीं देती क्या?
अरे सावित्री अम्मा, ये बात नहीं है कि मैं तुमको 1 पाव दे दूं और मैं बिना पैसे के भी दे दूं, लेकिन बताओ कि अभी तो तुम चाय पियोगी नहीं, तुम तो शाम को चाय पियोगी और तब तक गर्मी की वजह से बिना फ्रिज के लिए दूध फट जाएगा। हाँ हरिया, तू सही कह रहा है। मैं कल बाजार से जो सब्जियां लेकर आई थी तो बिना फ्रिज के पूरी सड़ गई, इसीलिए आज फिर जाकर लाई हूँ। और चाचा जी, दादी माँ ने मुझे चॉकलेट दिलाई थी, वो भी गर्मी की वजह से पिघल गई। अगर फ्रिज होती तो मेरी चॉकलेट कभी नहीं पिघलती। तू तो जानता है हरिया कि काजल के माता पिता के जाने के बाद हम दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है। अपनी इस गरीबी में जैसे तैसे करके हम दोनों का खर्चा चलाती हूँ और उसमें भी सब्जियाँ और बाकी चीजें खराब हो जाती हैं। मैं तो बहुत परेशान हूँ। क्या करें अम्मा, हमारी किस्मत में तो इतनी गरीबी लिखी है कि हम एक फ्रिज भी नहीं खरीद सकते। ठीक है अम्मा, अब मैं चलता हूँ, शाम को जब गाय का दूध निकालूंगा तो पहुंचा दूंगा। हरिया सीधे अपने घर पहुंचता है। वहां उसकी माँ कमला बेहद मायूस बैठी दिखाई देती है। क्या हो गया माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊं बेटा, डॉक्टर ने पिछली बार जो दवाइयाँ दी थी वो खराब हो गयी। खराब हो गई? भला वो कैसे? उसने कहा था कि इन दवाइयों को फ्रिज में रखना, लेकिन हमारे यहाँ फ्रिज तो है ही नहीं, इसीलिए मैंने मटके के बगल में रख दी थी और इतनी गर्मी में वो खराब हो गई। अब एक और नया खर्चा सर पर आ गया। अरे माँ, इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? ये तो हमारी किस्मत है। अब हम गरीब इन छोटी छोटी बातों से परेशान होते रहे तो हमारी जिंदगी कैसे चलेगी? मैं भी तो कब से माँ जी को यही समझा रही हूँ। मेरे पास थोड़े बहुत पैसे बचे हैं, आज शाम को उनसे मैं दवाई ले आऊंगी। धीरे धीरे दिन बीत जाता है और शाम हो जाती है। रात को खाना खाने के बाद पूरा परिवार गर्मी से राहत पाने के लिए बाहर आता है। तभी हरिया बड़े से पेड़ को देखकर, चलो भाई उस पेड़ के नीचे बैठेंगे तो थोड़ी गर्मी से राहत मिलेगी। पूरा परिवार पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ गांव के बाकी लोग भी अपने अपने घरों के बाहर बैठे हैं। तभी मुनिया अचानक अपना सिर पकड़ लेती है। पिताजी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मुझे ठंडा पानी चाहिए। मुनिया इतना कहते ही अचानक जमीन पर बेहोश होकर गिर जाती है। हरिया और भावना के चिल्लाने पर पूरे गांव वाले वहां दौड़कर इकट्ठा हो जाते हैं। तभी पड़ोसन जानवी, अरे भाई हरिया, क्या हो गया मुनिया को? इस तरह अचानक गिर क्यों गई? अरे जानवी, ये गिरी नहीं है, गर्मी की वजह से बेहोश हो गई है। ठंडा पानी चाहिए, अगर इसके ऊपर ठंडा पानी छिड़के और पिलाए तो ये ठीक हो जाएगी। लेकिन ये किसी के घर फ्रिज नहीं है, ठंडा पानी भला कैसे मिलेगा? मटके का पानी तो काफी गर्म हो चुका है। तभी वहां से गगन गुजर रहा होता है, जो भीड़ देखकर तुरंत उनके पास आता है। अरे ये भीड़ कैसी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे देखो ना, हरिया की बेटी को चक्कर आ गया है और गर्मी की वजह से वो बेहोश हो गई है। अरे तो इसे ठंडा पानी पिलाओ। अरे आप तो जानते हैं कि गांव में किसी के घर पर फ्रिज नहीं है और इस गर्मी में मटके का पानी बिल्कुल भी ठंडा नहीं रहता। अच्छा, मेरे घर में फ्रिज भी है और ठंडा पानी भी है, रुको मैं लेकर आता हूँ। गगन तेजी से भागते हुए अपने घर पहुंचता है और फ्रिज के पास खड़ी अपनी पत्नी रूपल से, अरे रूपल, लाओ जल्दी से फ्रिज से ठंडा पानी दे दो। क्या हुआ? आप इस तरह घबरा क्यों रहे हैं? और यदि पानी पीना है तो बैठ जाइए, मैं आपको फ्रिज का ठंडा पानी पिला देती हूँ। अरे नहीं रूपल, मुझे पानी नहीं पीना है, बल्कि ठंडा पानी लेकर गांव में जाना है, क्योंकि हरिया की बेटी गर्मी की वजह से बेहोश हो गई है। और तुम तो जानती हो गांव वाले इतने गरीब हैं कि किसी के यहाँ पर भी फ्रिज नहीं है, इसीलिए मैं अपने घर से फ्रिज का ठंडा पानी लेने आया हूँ। रूपल फ्रिज खोलकर तुरंत पानी की बोतल निकालती है। तभी पास खड़ी उनकी बेटी निधि अपनी माँ से, पिताजी, वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ बेटा, ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। गगन पानी लेकर तुरंत दौड़ता हुआ पेड़ के नीचे वापस आता है और मुनिया के चेहरे पर पानी छिड़कने लगता है। मुनिया धीरे धीरे उठकर बैठ जाती है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी तो मेरा मन घबराने लगा था। क्या करें, इतनी गर्मी पड़ रही है और हमें फ्रिज का ठंडा पानी भी नहीं मिलता है, तो मन तो घबराएगा ही ना। हाँ बहन, सही कहती हो, फ्रिज न होने की वजह से गांव वालों के साथ ढेर सारी समस्याएं हैं। इस भयंकर गर्मी में हमारा खाना भी खराब हो जाता है, बहुत दिक्कत हो रही है फ्रिज के बिना। हाँ, ये बात तो सही है, अगर हमारे पास भी फ्रिज होती तो हमारा काम भी आसानी से चल जाता। हाँ देखिए, मैं आप लोगों की मदद ज्यादा तो नहीं कर सकता, लेकिन इतनी मदद कर सकता हूँ कि आप लोग अपनी अपनी पानी की बोतल लाकर मेरी फ्रिज में रख दिया कीजिए और वो पानी ठंडा हो जाएगा तो आप उसको ले लिया कीजिए। इस तरह आप लोगों का काम चल जाएगा और कम से कम पीने के लिए आपको ठंडा पानी तो मिलेगा। बेटा जुग जुग जियो तुम, हमारी जिंदगी में फ्रिज की इतनी कमी है और तुमने ये कहकर तो हमारा मन हल्का कर दिया। अरे कोई बात नहीं अम्मा, मैं तो भी आपके बेटे की ही तरह हूँ। बातें करने के बाद गगन चला जाता है और गांव वाले भी अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह हरिया अपने घर में पानी की बोतलें भरते हुए भावना से, ऐसा करता हूँ, पानी की ये दोनों बोतलें ले जाकर गगन भैया के घर पर रख देता हूँ। बड़ा उपकार है उनका जो अपने फ्रिज में हमें पानी रखने दे रहे हैं। हाँ जी, आप सही कहते हैं, लेकिन आपको बोतल भरने की कोई जरूरत नहीं थी, मैंने तो सुबह ही 2 बोतल पानी भरकर सामने रख दिया था।
देख हरिया, पानी की बोतल को बर्फ जमने तक फ्रिज में रखना ताकि हम उससे ज्यादा ठंडा पानी बन सके। हाँ, मैं उस बर्फ जमे पानी को जग में मिलाऊंगी तो वो बहुत ठंडा हो जाएगा और आज हम उसी ठंडे पानी से ठंडा ठंडा नींबू पानी भी बनाएंगे। हाँ, इतना पानी पियेंगे तो कम से कम हमको डिहाइड्रेशन नहीं होगी। और अगर मुझे ठंडा पानी मिलता रहेगा तो मैं बेहोश भी नहीं होऊंगी। हाँ हाँ बेटा, जरूर मिलेगा, मैं जाता हूँ। हरिया बोतलें लेकर जैसे ही बाहर निकलता है तो देखता है कि गांव के बाकी लोग भी अपनी बोतलें लिए गगन के घर की तरफ बढ़ रहे हैं। अरे हरिया भाई, तुम 2 बोतल लेके आए हो? हाँ। अरे मेरे पास 1 ही बोतल है, अभी तो मैं 1 ही ले जा रहा हूँ, लेकिन मैं 2-3 बोतल और खरीद लूंगा। हाँ हाँ, खरीद लेना। अरे भाई, पूरी बोतल तुम ही लोग रख दोगे तो मेरे लिए जगह कहाँ बचेगी? अरे सावित्री अम्मा, क्यों चिंता करती हो? आपके लिए तो सबसे पहले जगह बनाएंगे। वैसे कितनी बोतल लाई हो आप? अभी तो 2 ही लाई हूँ। बातें करते हुए सब लोग गगन के घर पहुंचकर दरवाजे की घंटी बजाते हैं। गगन की पत्नी रूपल दरवाजा खोलकर बाहर आती है और गांव वालों को अपने घर के बाहर देखकर चौंकते हुए। आप लोग मेरे घर के बाहर? हाँ भाभी जी, ये सब बॉटल फ्रिज में रख दो। फ्रिज में रख दो? लेकिन क्यों? उसी समय गगन रूपल के पीछे से आकर, अरे रूपल, मैंने इन लोगों से कहा था कि अपनी बोतल मेरे घर के फ्रिज में रख दें ताकि इन गरीबों को भी इस भयानक गर्मी में ठंडा पानी मिल सके। तुम इन सभी बोतलों को लेकर फ्रिज में रख दो। लेकिन हमारे यहाँ फ्रिज तो हमारे लिए ही कम पड़ती है। अरे इतनी बड़ी फ्रिज तो है, गरीबों का भी भला होना चाहिए, बेचारे ठंडे पानी के लिए बहुत परेशान होते हैं। हाँ हाँ, लाइए, मैं आपकी बोतल रख देती हूँ। बिटिया, तुम परेशान क्यों हो रही हो? हम खुद ही रख देंगे। सावित्री अम्मा की बात सुनकर पूरे गांव वाले गगन के घर के अंदर डाइनिंग रूम में घुस जाते हैं, जहां फ्रिज रखा हुआ है। सब एक एक करके फ्रिज में अपनी अपनी बोतलें सजाने लगते हैं। यहाँ रखो अपनी बोतल, यहाँ तो सब्जी रखी है। सब्जी को एक तरफ सरका दो। सब लोग फ्रिज के अंदर सब्जियां खिसकाकर अपनी बोतलें रख देते हैं और तुरंत वहां से बाहर निकल जाते हैं। सभी के जाने के बाद रूपल किचन और डाइनिंग रूम का हाल देखकर गगन पर बुरी तरह से गुस्सा करने लगती है। क्या नाटक है ये? आपकी जो भलाई करने की आदत है उसकी वजह से हमको बहुत नुकसान हो जाता है। पूरा घर गंदा कर दिया उन लोगों ने और मेरी फ्रिज की सब्जियां एक तरफ करके फ्रिज पूरा पानी से भर दिया है। अरे जाने दो भाग्यवान, बेचारे गरीब हैं और इतनी गर्मी का मौसम है, उनको भी थोड़ा पानी मिल जाएगा तो तुझे बहुत दुआएं देंगे। आपके कहने का मतलब है कि उनकी दुआओं के चक्कर में मैं अपनी चीज को खराब कर दूं? मेरे पिताजी ने कितने प्यार से मुझे ये फ्रिज दिया था, दूसरों के नहीं, मेरे खुद के लिए। अरे रूपल, जाने देना। देख, भगवान ने तुझे तन से तो इतना सुंदर बनाया है, इतनी सुंदर आंखें दी हैं और मन भी तेरा उतना ही सुंदर बनाया है। सचमुच में इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे तू मिली। चलो जी, जाओ, तुम आज कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो। ठीक है, मैं ये सफाई कर लेती हूँ। अरे भगवान, तूने ये अच्छा किया कि औरतों को अपनी तारीफ सुनकर खुश होने वाला बनाया, नहीं तो आज तो मेरी गर्दन पर छुरी चल जाती। ऐसा सोचते हुए हरिया अपने कमरे में चला जाता है। इधर शाम का समय होते ही हरिया के घर में भावना खाना तैयार करके हरिया से, अजी सुनते हैं, मेरा खाना बन गया है, जरा जाकर गगन भैया के यहाँ से ठंडे पानी की बोतल तो ले आइए, फिर हम सब मिलकर खाना खाएंगे। हाँ, पानी अभी तक तो बर्फ बन गया होगा, आज तो मैं जी भर का ठंडा पानी पीऊंगी। अरे बहू, आज तो मेरे लिए रोटी ज्यादा बनाना, ठंडा पानी मिलेगा तो मैं 2 रोटी ज्यादा खाऊंगा। हाँ माँ, और मैं तो पेट भर कर पानी पीऊंगी और उसके बाद खाना खाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा, पी लेना। हरिया तुरंत बोतलें लेने गगन के घर के लिए निकल जाता है। वो गगन के घर पहुंचता है जहां बाकी गांव वाले भी अपनी बोतलें लेने पहले से खड़े हैं। मेरी बोतल दे दो बेटा, मेरी बोतल ठंडी हो गई। हाँ, ये लो सबकी बोतल। मेरी भी बोतल दे दो। यहाँ ले लो हरिया, तुम्हारी भी बोतल ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी लोग अपनी ठंडी बोतलें लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। हरिया अपनी ठंडी बोतलें लेकर सीधे घर लौटता है और भावना के हाथ में पानी की बोतल देते हुए, चलो भाई खाना लगा दो, देखो मैं पानी ले आया। जी अभी लगाती हूँ। भावना जल्दी से चटाई बिछाकर खाना लगा देती है और जग में ठंडे पानी को पलट कर रख देती है। सबसे पहले मोहन थोड़ा सा पानी पीकर खाना खाते हुए, आहा, कितना ठंडा पानी है, पीकर मजा ही आ गया, जैसे आत्मा तृप्त हो गई हो। माँ, पानी तो सचमुच बहुत ठंडा है, लेकिन माँ ये रोटियाँ खट्टी क्यों लग रही हैं? बेटा, सुबह ज्यादा आटा गूंथ गया था, बस अभी उसी की रोटियां बनाई हैं, लेकिन लगता है गर्मी की वजह से आटा खट्टा हो गया था। यदि हमारे यहाँ फ्रिज होती तो ये आटा खट्टा नहीं होता। माँ, मैं रोटी नहीं खाऊंगी, मुझे रोटियाँ अच्छी नहीं लग रही, मैं तो सिर्फ पानी ही पी लूंगी। अच्छा चलो चावल ही खा लो, काश हमारे घर भी फ्रिज होता तो कितना अच्छा रहता। सभी लोग खाना खाने लगते हैं तो वहीं दूसरी तरफ गोपाल और माया भी खाना खाने बैठे हैं। तभी माया गोपाल को ठंडा पानी देते हुए, लीजिए जी, पानी पी लीजिए और देखिए मैंने थोड़े ठंडे पानी से अपना चेहरा भी धोया है। सुना है ठंडे पानी से चेहरा धोने से चमक आती है। बताइए ना, क्या मेरे चेहरे पर चमक आई है? अरे अरे रुक जा भाग्यवान, पहले पानी पीने दे। ठंडा पानी पीकर गोपाल माया को ध्यान से देखते हुए, जैसे जैसे ठंडा पानी अंदर जा रहा है ना, वैसे वैसे तू मुझे सुंदर लग रही है। क्यों, मैं सुंदर नहीं लगती क्या?
ऐसे तो मुझे सोचने की फुर्सत ही नहीं मिलती, मैं बस फ्रिज के ठंडे पानी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। अच्छा जी। वहीं दूसरी ओर सावित्री अम्मा अपने घर में पायल के साथ बैठकर फ्रिज का ठंडा पानी पीते हुए। आज कितना अच्छा लग रहा है ना पानी पी के दादी। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे मम्मी और पापा स्वर्ग में बैठकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्हीं के आशीर्वाद से मुझे ठंडा पानी पीने को मिला। तो वहीं जानवी अपने घर में ठंडा पानी पीकर अपने पति से बातें करते हुए। ये ठंडा पानी पीकर तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी तो कुछ बोलिए, आपको कितनी खुशी हो रही है। अब तूने पूछ लिया तो मैं क्या बता देता हूँ कि मुझे तो ठंडा पानी पीकर इतनी खुशी हो रही है जितनी तुझसे शादी करके भी नहीं हुई थी। निर्मल की बात सुनकर जानवी मुंह बना लेती है। ऐसी हंसी खुशी गांव के सभी लोग ठंडा पानी पीने का आनंद लेते हैं। अगले दिन सुबह सावित्री अम्मा बाजार से सब्जियां खरीदने जाती हैं, जहां उन्हें हरिया की पत्नी भावना मिलती है। भावना, सब्जी खरीदने आई हो? हाँ सावित्री अम्मा, सब्जियां भी बड़ी महंगी हो गई हैं और वो भी बिना फ्रिज खराब हो जाती हैं। मैंने तो सोच लिया आज मैं गगन के यहाँ एक ही बोतल पानी रखूंगी और दूसरी बोतल की जगह मैं अपनी सब्जियां रख दूंगी ताकि ये खराब ना हो। आखिर सब्जियां खराब होने की वजह से गांव का हर व्यक्ति परेशान है। हाँ अम्मा, ये तो आप सही कह रही हो। चलो मैं भी रख दूंगी अपनी सब्जियां गगन भैया के फ्रिज में। दोनों औरतें सब्जियां लेकर सीधे गगन के घर पहुंचती और रूपल से अपनी सब्जियां फ्रिज में रखने की गुहार लगाती हैं। रूपल बेटा, जरा मेरी ये सब्जियां अपने फ्रिज में रख दो और ये पानी की बोतल भी। अरे पानी के साथ साथ अब सब्जियां भी? हाँ, बस थोड़ी सी ही सब्जियां रख दो। ठीक है। रूपल सब्जियां और बोतल लेकर फ्रिज में रख देती है। फिर जैसे वो मुड़ती है तभी गोपाल की पत्नी माया हाथ में पतीला लिए गगन के घर आ पहुंचती है। बहन जी, ये सब्जी मैंने सुबह पकाई थी, अगर इसे फ्रिज में नहीं रखा तो ये शाम तक खराब हो जाएगी, इसलिए इसे भी रख दो। रूपल बिना कुछ बोले गुस्से में मुंह बनाती है और माया का बर्तन लेकर फ्रिज के अंदर रख देती है। फिर माया और सावित्री वहां से चले जाते हैं। अब धीरे धीरे गांव के लोग पूरी तरह से गगन के फ्रिज पर डिपेंड हो जाते हैं। कोई पानी, कोई कच्ची सब्जी तो कोई बचा हुआ खाना लाकर गगन के फ्रिज में रखने लगता है, जिससे रूपल बेहद परेशान हो जाती है। इसी तरह समय बीतता है और एक दिन रूपल गुस्से में गगन से, देखो जी, गांव वाले हर वक्त मेरी फ्रिज में अपना खाना, सब्जियां और पानी भरकर रखते हैं और तो और सारा दिन गांव वालों का आना जाना और फ्रिज खोलना लगा रहता है। ऐसे में तो फ्रिज खराब हो जाएगी। अरे भगवान, तू क्यों चिंता करती है, मैं बनवा दूंगा। ठीक है, फ्रिज खराब होने दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ऐसा कहकर रूपल गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिनों बाद लगातार ओवरलोड होने के कारण एक दिन गगन का फ्रिज पूरी तरह काम करना बंद कर देता है और खराब हो जाता है, जिसे देखकर रूपल गुस्सा होते हुए गगन से, सुनो, तुम्हारे पास पैसे तो है ना? अरे नहीं नहीं, हिसाब किताब में तो पैसे खर्च हो गए, कुछ ही पैसे बचे हैं घर का खर्चा चलाने के लिए। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो? वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि तुमने कहा था ना फ्रिज खराब होगी तो बनवा दूंगा। फ्रिज खराब हो गई है और चलो अब बनवाओ उसको। हे भगवान, अब तो मुझे इसकी तेज जुबान वाली छुरी से कोई नहीं बचा सकता। अब मैं क्या करूं? हाँ, मैं बनवाता हूँ। बनवाता हूँ नहीं, आप अभी दुकान वाले से फ्रिज बनवाने की बात करके आओ। गगन तुरंत घर से बाहर भागता है और गांव के बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। तभी हरिया उसके पास आता है। क्या हुआ गगन भैया, आप इतने परेशान होकर यहाँ क्यों बैठे हैं? भाभी से झगड़ा हो गया है क्या? अरे हरिया, दरअसल हमारी फ्रिज खराब हो गई है और मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं अभी दुकानदार से फिर बनवाने की बात करके आऊँ। ये भगवान, इस भयानक गर्मी में आपकी फ्रिज का ही तो सहारा था, वो भी खराब हो गई। वैसे भाभी ने आपको फ्रिज बनवाने के लिए कहा है, तो आप जा क्यों नहीं रहे हैं? अरे वो इसलिए हरिया कि मेरे पास फ्रिज सुधरवाने के पैसे नहीं है। और सुनो तुम लोग, अब मेरे घर में अपना पानी और सामान लेकर मत आना। हरिया से बातें करने के बाद शाम को गगन वापस घर लौटता है तो रूपल हॉल में एक नया बोर्ड लेकर खड़ी दिखाई देती है। आ गए फ्रिज बनवाने की बात करके? हाँ, बात करके आ गया हूँ। वो 10-15 दिन में बनवा देगा, अभी वो छुट्टी पे है। बकवास मत करो, मुझे पता था कि तुम फ्रिज नहीं बनवा पाओगे। मैंने अपने मायके से पैसे ले लिए और अंदर मिस्त्री फ्रिज बना रहा है। अच्छा, तुमने खुद ही फ्रिज बनवा लिया, ये तो तुमने बड़ा अच्छा काम किया। चलो भाई, जान बची तो लाखों पाए। हाँ, बनवा तो लिया है, लेकिन अब मुझे यहाँ कोई नहीं चाहिए। अब ना ही इसमें किसी की सब्जी और ना ही दूध रखा जाएगा। और हाँ, मैंने ये बोर्ड बनवाया है, इसे बाहर जाकर लगा दो। गगन उस बोर्ड को पढ़ता है और दरवाजे पर लगा देता है, जिस पर लिखा था, कृपया करके अपनी अपनी घर की चीजें हमारे घर के फ्रिज में लाकर ना रखें। अगले दिन गांव वाले गगन के घर के बाहर अपना सामान फ्रिज में रखवाने के लिए पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके घर के बाहर एक बोर्ड लगा था। बोर्ड पर लिखा हुआ पढ़ के सभी लोग उदास हो जाते हैं और आपस में बातें करते हुए, वो फ्रिज तो हमारा बड़ा सहारा बन गई थी, लेकिन अब तो वो भी चली गई। हाँ बहन, अब हम कर ही क्या सकते हैं। मुझे तो लगता है कि अब फिर से मुझे खराब सब्जियां ही खानी पड़ेंगी। तुम लोगों को अपनी पड़ी है, यहाँ मुझ बुढ़िया की तो गर्मी के कारण हालत खराब हो रही है। गगन अपनी खिड़की से गांव वालों की ये दुर्दशा देखकर बेहद विचलित हो जाता है और एक बड़ा फैसला लेते हुए पंचायत बुलाता है। पंचायत में हरिया सभी लोगों से, अरे गगन भैया, आपने ये पंचायत क्यों बुलाई है, कुछ तो बताओ। हाँ हरिया, मैं बताता हूँ।
अरे भाई गगन, यहाँ सामने आकर बताओ क्या कहने वाले थे तुम। गगन सामने आता है और सभी लोगों को संबोधित करते हुए, सरपंच जी, गांव वालों का जीवन इस गर्मी में फ्रिज की कमी की वजह से बहुत ही अस्त व्यस्त है और ये लोग अलग अलग फ्रिज तो नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो गांव के लिए एक बड़ा फ्रिज ले सकते हैं जिसमें पूरा गांव अपनी चीजें रखेगा। अरे भाई ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इसके लिए भी तो पैसे लगेंगे। हाँ, लेकिन सरपंच जी, अगर गांव वाले चाहें तो थोड़े थोड़े के पैसे इकट्ठा करके कर सकते हैं। आप सही कह रहे हो और मैं इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ और सबसे पहले मैं अपना चंदा देता हूँ। आगे बढ़कर हरिया अपना गमछा बिछाता है और अपनी जेब से कुछ रुपए निकालकर उस गमछे में डालते हुए, भाइयों बहनों, आप लोग भी आगे बढ़ो और फ्रिज के लिए अपना अपना चंदा दो। ये मेरी चांदी की अंगूठी, मेरे पास कुछ और तो है नहीं, लेकिन ये एक बहुत पुरानी चांदी की पायल है जो मैंने अपनी पोती के लिए रखी है। ये मुझे मम्मा ने पॉकेट मनी दी थी, ये मेरी तरफ से। बीजों के लिए पैसे रखे थे, वो पैसे मैं भी चंदा के लिए दे रहा हूँ। गगन की पहल पर पूरे गांव वाले एक एक करके आगे आते हैं और अपनी हैसियत के हिसाब से पैसे और गहने चंदे में देते हैं, जिससे बड़ी रकम जमा हो जाती है, जिसे देखकर सरपंच, भाई एक बात बताओ, तुम फ्रिज तो ले लोगे लेकिन रखोगे कहाँ? अरे उसके लिए मैंने सोच लिया है सरपंच जी, गांव के बाहर आपका जो हॉल है वो गांव वालों को किराए में दे देना। गांव का हर व्यक्ति यदि अपनी जेब से हर महीने 5-5 रुपए भी देगा तो हॉल का किराया पूरा हो जाएगा। हाँ ठीक है भाई। तो चलिए गांव वालों, अब फ्रिज लाने के लिए चलते हैं। पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होकर गांव के फ्रिज व्यापारी की दुकान पर पहुंचता है। इतनी भारी भीड़ देखकर व्यापारी बुरी तरह से डर जाता है। अरे भाई बाप रे बाप, मैंने तो किसी का कुछ लिया नहीं है, लोग मेरी दुकान में धावा क्यों बोलने आ रहे हैं? अरे भाई जल्दी से शटर गिरा दो, नहीं तो ये लोग दुकान पे हमला कर देंगे। अरे रुक जाओ, अरे हम तुम्हारी दुकान पे हमला करने नहीं आए भाई, हम तो फ्रिज खरीदने आए हैं। अरे क्या बात कर रहे हो? फ्रिज खरीदने? किसके लिए? गांव वालों के लिए। ओ भाई, आज गांव के वालों के पास इतना पैसा आ गया? अरे वो सब छोड़ो और हमें बड़ा सा फ्रिज दिखाओ। ठीक है। व्यापारी सभी लोगों को फ्रिज दिखाता है। अरे ये तो बहुत छोटी फ्रिज है। अरे भैया कोई बड़ा फ्रिज दिखाओ ना। अरे भाई देखो, ये सबसे बड़ा फ्रिज है। ये फ्रिज भी छोटी हो गई और बड़ा फ्रिज दिखाओ भाई, पैसे कम पड़ेंगे तो हम लोग फिर से और चंदा कर लेंगे और किस्तों में दे देंगे। भाई देखो, इससे बड़ी फ्रिज तो मेरे पास नहीं है, मुझे तो कंपनी में सीधा ऑर्डर करके बनवाना होगा। आप लोग बता दीजिए आपको कैसी फ्रिज चाहिए, मैं आज ही ऑर्डर कर देता हूँ। ऐसी फ्रिज चाहिए जिसका डोर ओपन किए बिना ही पानी निकल जाए। बॉटल रखने की जगह ज्यादा होनी चाहिए, सब्जियां रखने का स्पेस होना चाहिए, कूलिंग फास्ट होना चाहिए। अच्छा ठीक है, रुको मैं अभी बात कर लेता हूँ। व्यापारी तुरंत अपने कंपनी के हेड ऑफिस में फोन लगाता है और गांव वालों की पसंद के हिसाब से एक कस्टमाइज्ड फ्रिज का ऑर्डर देकर फाइनल बात कर लेता है और फिर गांव वालों से, अरे भाई ठीक है, 15 दिन बाद आपको फ्रिज मिल जाएगी, आप लोग आ जाना, पैसे जमा करके चले जाओ। सभी लोग पैसे जमा करके वापस लौट जाते हैं। धीरे धीरे 15 दिन बीत जाते हैं और 15 दिन बाद सभी गांव वाले उस हॉल में इकट्ठा होते हैं जहां वो लोग फ्रिज रखने वाले थे। देखो मैंने पूजा की थाली लाई हूँ फ्रिज का स्वागत करने के लिए। मैं नारियल लाई हूँ। देखो मैं अपने घर से मीठा बनाकर लाई हूँ। शांत हो जाओ, आप लोग यहीं रुकिए, गांव के कुछ आदमी मेरे साथ चलिए, हम फ्रिज लेकर आते हैं। सरपंच गांव के कुछ पुरुषों के साथ जाता है और फ्रिज की डिलीवरी के लिए दुकान से बातें करता है। दुकानदार तुरंत अपने मजदूरों को ऑर्डर देता है और मजदूर फ्रिज को बाहर लाकर रख देते हैं, जिसे देखकर हरिया, अरे ये तो सचमुच बहुत ही सुंदर है, चलिए भाई ले चलिए। सभी लोग मिलकर उस भारी भरकम फ्रिज को गाड़ी पर लाते हैं और गाड़ी सीधे गांव के सरपंच हॉल के सामने आकर रुकती है। मजदूर फ्रिज लेकर दरवाजे पर आते हैं। पूरा गांव उस फ्रिज को देखकर खुश हो जाता है और भावना, रुको रुको, पहले फ्रिज की आरती उतारने दो। भावना मुनिया की अम्मा के हाथ में आरती की थाली देकर उनसे फ्रिज की आरती करवाती है। उसके बाद मजदूर फ्रिज को रख कर चले जाते हैं। गांव वाले उस पर फूलों की माला चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, फिर उसे प्लग ऑन करते हैं और उसमें पानी, मिठाइयां और सारी चीजें रखकर काफी देर इंतजार करते हैं। उसके बाद जैसे फ्रिज खोलते हैं तो फ्रिज में उन्हें ठंडा पानी मिलता है। सभी लोग पानी पीकर खुश होते हुए, अरे वाह, ये पानी तो सच में किसी अमृत से कम नहीं लग रहा। हाँ सचमुच, और अब तो ये फ्रिज हमेशा के लिए हमारा हो गया है। हम रोज इस फ्रिज में ठंडा पानी और अपना बाकी का सामान रखेंगे। अब औरतें इसमें अपनी ताजी सब्जियां और पकी हुई सब्जियां भी रख पाएंगी। गांव वालों के जीवन में उस फ्रिज के आने से खुशियां आ गई थी। उस दिन रात तक सभी लोग वहां रहते हैं और रात को अपनी अपनी ठंडी पानी की बोतलें लेकर अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगले दिन से हर शाम सभी लोग उसी हॉल में इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। अरे भाई, पहले तो मेरी सब्जियां 2 दिन में मुरझा जाती थी, अब देखो जो बच जाती हैं वो इस फ्रिज में रख देता हूँ। गाँव वाले भी ले जाते हैं और सामान भी खराब नहीं होता। बिल्कुल सही कहा, कल मैंने इसमें दूध रख दिया था। पहले गर्मी में शाम तक फट जाता था, लेकिन अब आराम से बच जाता है। सच कहूँ तो ये फ्रिज पूरे गांव के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे दिन बीत रहे थे और गांव वाले एक साथ मिलजुल कर वो फ्रिज न सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे बल्कि एक दूसरे के साथ अपनी चीजें और भावनाएं भी सजा रहे थे।
ये देखो, मैं रोज सुबह ठंडे पानी की बोतलें भरकर रख देता हूँ। खेत से लौटने वाले मजदूर पानी पीते हैं तो उनकी थकानी उतर जाती है। मुझे तो सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ कोई ये नहीं देखता कि सामान किसने रखा और कौन ले रहा है। जिससे जरूरत होती है वो ले जाता है और जिसके पास ज्यादा होता है वो रख जाता है। अब तो आसपास के सभी इलाकों में गर्मी में पूरे गांव का एक फ्रिज होने के बारे में बातें होने लगी थी। रोज की तरह सभी आज भी फ्रिज के आसपास इकट्ठा होकर बातें करते हुए। पहले लोग कहते थे कि एक फ्रिज से पूरे गांव का क्या भला होगा। आज वही लोग देख रहे हैं कि इस फ्रिज ने गांव वालों के दिलों को भी जोड़ दिया है। बात फ्रिज की नहीं है, बात सोच की है। अगर हर इंसान मजदूरों के लिए थोड़ा सा सोच ले तो कोई भी गांव, कोई भी समाज आगे बढ़ सकता है। अरे सही कहा सरपंच जी, पहले ये सिर्फ एक मशीन थी, लेकिन अब तो लगता है जैसे गांव का साझा खजाना बन गई है। देखते देखते पूरा 1 महीना बीत गया। आसपास के लोग उस बड़े फ्रिज के बारे में सुनकर गांव वालों की एकता और उस फ्रिज को देखने आया करते थे। ऐसे एक दिन शिवानी भी उस फ्रिज के चर्चे सुनकर वहां आई, लेकिन उसी समय बिजली का बिल भी आया। इत्तेफाक से एक आदमी शिवानी के हाथ में बिजली का बिल पकड़ाकर चला गया। शिवानी उस बिल को देखकर गांव वालों से, गांव वालों, इतना बड़ा फ्रिज तो तुम लोगों ने लगा लिया, लेकिन अब मुझे ये बताओ कि बिजली का बिल कौन भरेगा? शिवानी की बात सुनकर सभी गांव वाले उदास हो जाते हैं। तभी सरपंच आगे आकर कहता है, अरे भाई तुम लोग चिंता मत करो, बिजली का बिल मैं भर दूंगा। सरपंच की घोषणा सुनते ही पूरा गांव खुशी से झूम उठता है। सभी लोग सरपंच को धन्यवाद देते हैं। समय बीतने के साथ ही गांव का हर व्यक्ति हॉल के फ्रिज का लाभ उठाने लगता है, जिससे सबकी जिंदगी संवर जाती है।